सर नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स का एनकाउंटर। शूटर जगरूप रूप और मन्नू खुस्सा का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मियों के भी जख्मी होने की खबर। पाक सीमा के पास चीचा भगना गांव में ये मुठभेड़ हुई है। अमृतसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 हत्यारों का एनकाउंटर हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, 2 हत्यारों का एनकाउंटर हो गया है, जरा बताएं क्या कुछ अपडेट अब तक निकल के सामने आ रहा है? कब यह एनकाउंटर शुरू हुआ, कहां पर हुआ, किस तरह से सूचना जो है पुलिस को मिली थी? बिल्कुल, देखिए कायनात, अब से 1 घंटे पहले एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी लगातार एनकाउंटर जो है वो जारी है। और जानकारी ये भी मिली है कि अभी जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें 3 गैंगस्टर है। एक मनप्रीत मन्नू उर्फ कोसा है, एक जगरूप रूपा है और एक और गैंगस्टर इसमें शामिल है, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। लेकिन अमृतसर में फिलहाल ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर फिलहाल ये एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस पहुंची थी, एसटीएफ की टीम पहुंची थी और आज पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक घर में 3 गैंगस्टर जो हैं वो मौजूद। जी, तो 1 घंटा हो गया है इस एनकाउंटर को चलते हुए। अनिल, 2 अभी तक खबर सामने आ रही है कि 2 गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया है, ढेर कर दिया है पुलिस ने। अनिल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल कायनात, देखिए 2 को गोलियां लगी है, मौत के घाट उतार किया गया है पुलिस के द्वारा। ये जानकारी अभी तक मिल पाई है। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, अभी ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और जब करीब 1 घंटे पहले एनकाउंटर शुरू हुआ उसका समय पुलिस को जानकारी मिली थी कि घर में गैंगस्टर छुपे हैं। पुलिस की तरफ से पहले सभी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जो वहां पर गैंगस्टर्स थे उनकी तरफ से गोलियां पुलिस पर चला दी गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई। दोनों तरफ से गोलियां जो है वो चली। करीब 1 घंटे से एनकाउंटर लगातार जारी है। उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 गैंगस्टर जो है वो मारे जा चुके हैं। इसमें एक रईसा नाम का गैंगस्टर जो है उसका नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल कई दिन से पुलिस को तलाश थी इन दोनों की और इसमें अहम बात यह है कि मनप्रीत मन्नू उर्फ कोसा जो है उसकी तरफ से सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई गई थी 29 मई को, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। और इसके साथ जगरूप रूपा भी इस पूरे वारदात में शामिल था। और इन्हीं लोगों के पास जो वारदात में हथियार इस्तेमाल किए गए थे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, वो इन्हीं लोगों के पास थे। इनकी लगातार पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी। पुलिस के पास लगातार इनपुट मिल भी रहे थे। कुछ समय पहले अभी जानकारी मिली थी पिछले माह, जून के माह में, कि तरन तारन के पास दोनों को देखा गया है, मन्नू को और जगरूप रूपा को। उसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से तलाश तेज कर दी गई थी, जिसके बाद आज पुलिस को सूचना मिली कि जो आरोपी हैं वो कहाँ छुपे हैं। उसके बाद पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और ये पूरा एनकाउंटर अभी जारी है। जी अनिल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि एक मकान में, जैसे आपने बताया कि ये इनके होने की सूचना मिली थी, क्या उसी मकान में छुपकर ये जो है गोलीबारी कर रहे हैं, पुलिस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, या फिर कहीं आसपास के इलाके में ये जो है वो जा छुपे हैं और पुलिस अभी जो है इनकी तलाश में है? देखिए, अब एक घर में छुपे थे जिसमें रैया नाम का एक गैंगस्टर है, उसकी तरफ से इन्हें रुकने का जो बंदोबस्त है वो किया गया था। और तूफान नाम का एक और गैंगस्टर इसमें शामिल था, इनका साथ दे रहा था। और अभी जो जानकारी है वो एक घर में छुपे थे। पुलिस की तरफ से चारों तरफ से पुलिस की टीमों के द्वारा घेर लिया गया था। और इस जवाबी कार्रवाई में अभी 2 गैंगस्टर को मौत के घाट पुलिस के द्वारा उतारा गया, ये जानकारी है। 2 पुलिसकर्मियों के भी जख्मी होने की अभी सूचना है। जिन गैंगस्टर्स को एनकाउंटर किया गया है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कहां के रहने वाले थे और किस गैंग के लिए ये काम करते थे?
चलिए अनिल, आपसे ये जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच अब दर्शकों को दिखा दें, ये दो तस्वीरें सामने आई हैं जिन गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया गया है। उन गैंगस्टर की ये दो तस्वीरें हैं जिन्हें आज पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान जो है मार गिराया है। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल थे ये दोनों ही आरोपी। एक मुख्य आरोपी जिसकी गोली जो है वो लगी थी सिद्धू मूसेवाला को, जिसने सबसे पहले जो है फायर किया था। दो गैंगस्टर जो हैं आज मारे जा चुके हैं और एक और गैंगस्टर के उसी जगह पर छिपे होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हालांकि पूरे इलाके को सील कर दिया है और अभी ये एनकाउंटर जो है वो जारी है। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। जी अनिल। बिल्कुल, देखिए कायनात, जब 29 मई को ये पूरी वारदात हुई उसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की छानबीन की गई, गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद से लगातार ये दोनों जो शूटर हैं, गैंगस्टर हैं, वो फरार थे। और मनप्रीत मन्नू के बारे में बता दूं आपको कि मनप्रीत मन्नू ने पहली गोली चलाई थी और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जब तरन तारण में का रहने वाला है मनप्रीत मन्नू उर्फ कूसा, इसकी जेल में पिटाई की गई थी बम्बीहा ग्रुप की तरफ से। और इस पिटाई का बदला लेने के लिए ही जो मनप्रीत मन्नू उर्फ कूसा है इस गैंग में शामिल हुआ था। जब पूरी एक तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई है, गोल्डी बराड़ है, गोल्डी बराड़ फिलहाल कनाडा में है, इनकी तरफ से जब एक योजना बनाई गई सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, तो मनप्रीत मन्नू उर्फ कूसा खुद इसमें शामिल हुआ। और जिस तरीके से बम्बीहा गैंग की तरफ से पिटाई की गई थी जेल में, उसका बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं ये शामिल हुआ था। इसके साथ जगरूप रूपा भी जो है अब इस पूरे वारदात में शामिल था, मूसेवाला की हत्या में शामिल था और दोनों ही फरार थे। और जो भी हथियार दोनों को मुहैया करवाए गए थे लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ की तरफ से, वो हथियार इनके पास ही थे। क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक जितने भी लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर की गई है, उसमें हथियार पुलिस को पूरी तरीके से बरामद नहीं हुए थे। पुलिस के पास लगातार ये जानकारी थी कि दोनों ही जो शूटर हैं, जो अभी फिलहाल फरार थे पिछले दिनों से, मनप्रीत मन्नू उर्फ कूसा और जगरूप रूपा, इनके पास ही हथियार थे। और यही कारण है कि आज जब पुलिस की तरफ से सरेंडर करने को कहा गया तो इनकी तरफ से पुलिस पर पहले गोलियां चलाई गई, इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। और दोनों ही तरफ से लगातार काफी देर तक जो ये एनकाउंटर है वो चलता रहा पुलिस के द्वारा। दो अभी तक जो ये शूटर्स हैं और जिनमें जानकारी अभी तक ये मिल पा रही है कि दोनों ही मनप्रीत जो मन्नू है और जगरूप रूपा है, ये दोनों ही गैंगस्टर बताए जा रहे हैं जिन्हें अभी पुलिस के द्वारा इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और इसके साथ एक गैंगस्टर और भी अभी इसमें शामिल था। क्योंकि जिस तरीके से रईसा का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जिसकी तरफ से इन लोगों को शरण दी गई थी, एक तूफान नाम का और गैंगस्टर है, ये भी इसमें शामिल था। पूरा सहयोग किया जा रहा था तूफान की तरफ से भी। तो ये 4 गैंगस्टर जो थे कुल थे। और जब अब पुलिस को सूचना मिली तो उस दौरान 3 गैंगस्टर शामिल थे। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें से रईसा अभी फरार है या तूफान अभी फरार है, उनको उनके पीछे पुलिस है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के लिए है, क्योंकि लगातार करीब 1.5 से 2 महीने से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और एक बड़ी वारदात को दोनों की तरफ से अंजाम दिया गया था। चलिए बिल्कुल अनिल, आपसे हम इस पर और ज्यादा जानकारी अभी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमन चांदी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रमन चांदी जी खबर फास्ट पर। एक बड़ी कामयाबी आज पंजाब पुलिस को मिल गई है। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने ढेर कर दिया है। पुलिस इंफॉर्मेशन के आधार पर उनको पकड़ने के लिए गई थी, क्योंकि पुलिस तब से ही ना उनके पीछे लगी हुई है जब से इन्होंने ये सिद्धू मूसेवाला जी का कत्ल किया है। लेकिन उनके सामने से फायरिंग करने की वजह से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, ये आपको भी मालूम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर या किसी को हाथ में लेने के लिए नहीं हम तैयार है। अगर गैंगस्टर प्यार से नहीं भी मानते हैं तो ये दूसरा रास्ता है जो अपनाना पड़ता है। पंजाब सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि पंजाब का माहौल ये गैंगस्टरवाद जो है जो माहौल खराब करेंगे। अगर वो यही करेंगे तो उनका हशर भी यही होगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना उन्होंने अपना आधार बना दिया था, इतने मशहूर हो चुके। रमन जी, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे सरकार पर, अब उन पर विराम लग जाएगा?
देखिए पहली बात तो ये जो सरकार पर सवाल उठ रहे थे, ये विरोधियों की मंशा थी सरकार पर सवाल उठाने की। तो सरकार कभी नहीं चाहती है ऐसे कामों के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में लेने दिया जाए। तो सरकार का भी ये पहली प्रायोरिटी पर ये फर्ज बनता है कि अपने राज्य को, अपने सूबे को, लोगों की जो रक्षा है वो उनका पहला कर्तव्य है। उसी के आधार पर ये माननीय सीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर नहीं मानते हैं प्यार से, क्योंकि वो जो हमें लगता है कि वो पाकिस्तान भागने की फिराक में थे, तभी वो बॉर्डर एरिया में काफी दिनों से छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अगर सरेंडर नहीं किया तो गोली चलाएंगे, तो गोली का जवाब गोली ही मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रमन चांदी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी अनिल कुमार इस पर लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आज सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो जो शूटर्स थे, जो दो गैंगस्टर्स थे, उन्हें पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया है। लौटते इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर।